बिल्कुल इससे पहले भी सारी डिबेट होगी, क्या हुआ, क्या किया, क्या हो रहा है, ये तो पास्ट है। एक्शन प्रोग्राम क्या है, एक्शन क्या करना है। कल कॉल इतना शॉर्ट टाइम है, इस पे हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से बाहर निकल के अपनी संख्या बल से, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं, सब तैयार है करने के लिए। लेकिन अब कल के दिन अगर आज भी हम अपनी छोटी छोटी वीडियोस बना के, वीडियोस के माध्यम से किसी भी तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन देके जो हम महसूस कर रहे हैं ये चीज हम नहीं होने देंगे। खास करके मेरा एक सुझाव है सबको कि एक मेरे साथ, मतलब जो भी एक वाल्मीकि समाज से बैठो, एक चमार की रविदास जाति, किसी भी दो लोग साथ बैठो और दोनों वीडियो में कहो कि हम एक है भाई, दो भाइयों को तोड़ने की, दो बहनों को तोड़ने की कोशिश मत करो, हम लोग नहीं टूटेंगे। और हम लोग कल अपने समाज को बचाने के लिए, जो बाबा साहब ने सिर्फ शेड्यूल कास्ट बनाया था उसके लिए, अपने एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए, भारत बंद की जो कॉल दी उसको सफल बनाने के लिए सड़कों पे आ रहे हैं और भारत बंद किया जाएगा। और ये सक्सेसफुल कॉल हमारी तरफ से होगी, बिना जो घृणा की भावना वो हमारे बीच में चाह रहे हैं कि वो एक नफरत आए और हमारे बीच में एक वो आए कि आपस में लड़ जाओ। उनकी जो स्ट्रैटेजी रही है डिवाइड एंड रूल, और वो हम नहीं होने देंगे और मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल जाएगा। शुरुआत कम ही लोग करते हैं और अगर आज हम इतने लोग आए और एक महिला होने के नाते मेरा जरूर ये रहेगा कि कल प्लीज अपने घर की महिलाओं को साथ लेकर आए और जो इक्की दुक्की अगर एक महिला सड़क पे आती है तो उसका मनोबल ना गिराए बल्कि बढ़ाए। शब्दों से और नजरों से सब पता चलता है। मेरी जो पीएचडी का टॉपिक है वो है विमेन एम्पावरमेंट एनालिटिकल स्टडीज ऑफ मायावती, यानी कि मायावती के ऊपर मेरी पीएचडी है। मैं यूपी के अंदर गई फील्ड वर्क के लिए, हरियाणा में गई, मैं दिल्ली में गई। सभी लोगों का पहला प्रश्न ये होता था कि बहन जी क्या आप जाटव जाति से, क्या चमार हैं आप? इट मीन्स कि मायावती के ऊपर केवल किसकी मोनोपोली है, केवल और केवल जाटव समाज की है। प्लीज केवल मेरा बस यही कहना है कि मोनोपोली जो है ना वो हम उनको आदर्श मानते हैं। तभी मैंने, क्योंकि काफी स्टडी करी, मैंने देखा कि भाई हर एक जो विमेन का नाम है वो विमेन एम्पावरमेंट के तौर पे है। मायावती जो कि इतना संघर्ष करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मुलायम सिंह जैसे व्यक्ति को टक्कर देकर के मुख्यमंत्री बनी है, उनका व्यक्तित्व कोई कम नहीं है, उस पर काम होना चाहिए। मेरी पीएचडी का विषय जो है यही रहा, पर सबका मानना ये था कि क्या बहन जी आप जाटव है? मैंने कहा नहीं, मैं वाल्मीकि जाति से संबंध रखती हूँ। तो सबको बड़ा आश्चर्य होता था। तो ये जो है ना, ये जो हम यहाँ पर भाईचारे की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस समय कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो चुका है। आप मुझे बताइए ना कि कितने एग्जाम्पल है हमारे सामने जो बेटी और रोटी का जो हम संबंध की बात करते हैं, हमारे पीछे से कह दिया जाए तो बेचारे हैं, ठीक है ना। हम मानते हैं कि हम थोड़े से कमजोर हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जब हिंदू कोड बिल लेकर के आए थे ना, तो उस समय भी क्या है, महिलाओं की स्थिति पर बात हो रही थी। लोग ना चाहते भी नहीं थे कि हिंदू कोड बिल आए। उसमें केवल मैं जनरल कैटेगरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी वर्गों की बात कर रही हूँ, क्योंकि उसमें क्या इक्वालिटी की बात थी कि महिलाएं इक्वल हो जाएंगी हिंदू कोड बिल के बाद। उसका सब लोगों ने चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी उसका स्वागत किया। तो यही बात यहाँ पर आ रही है, हमें अपने अंतर मन में ईमानदारी से सोचना चाहिए कि क्या चल रहा है। ये केवल दिखावा नहीं होना चाहिए कि बेटी रोटी का संबंध होना चाहिए। हमें ईमानदारी के साथ जो है ना इस मुहिम से जुड़ना चाहिए। अगर अभी भी हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है तो यहाँ बैठने का कुछ भी फायदा नहीं है। बस यही कहना है। धन्यवाद। 341 और 342 में एससी और एसटी दोनों के लिए, 41 में एससी के लिए, 42 में एसटी के लिए। और उसमें यह कहा गया है कि ये जो एससी एसटी की लिस्ट है, इसमें अगर किसी भी जाति को, समूह को, जाति समूह को, रेसिस को, किसी को भी इंक्लूड करने की अगर पावर है तो वो प्रेसिडेंट को पावर है। प्रेसिडेंट को पावर है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो स्टेट को पावर दे रहा है, स्टेट को पावर नहीं है। और अगर उसमें कुछ भी फेरबदल होगा तो फेरबदल करने की ताकत केवल और केवल संसद को है। कहां लिखा है कि इसमें आप स्टेट को पावर दे देंगे? है कहीं पे? नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत है। दूसरी बात, जस्टिस गवाई ने यह कहा है कि रेल के डिब्बे में एक भाई चढ़ गया तो बेस ये हो गया कि मैं चढ़ गया, दूसरे को नहीं चढ़ना। जस्टिस गवाई को यह नहीं समझ में आ रहा था कि जो बाकी और सीट खाली पड़ी है, आधा डिब्बा जो खाली पड़ा है उसमें क्यों नहीं बिठा रहे उसको? आपने 10%, 10.5% आरक्षण आज तक पूरा किया, 12% आरक्षण कहां है? यानी कि एक डिब्बा अगर है तो उस डिब्बे में आधा डिब्बा भरा पड़ा है, आधा खाली पड़ा है। सारे भाइयों को चढ़ाओ उस आधे डिब्बे में, क्यों नहीं चढ़ा रहे हो? इस बात पे कहना चाहिए था, सरकार की टांग खींचनी चाहिए थी, सरकार को खड़ा कर देना चाहिए था। नहीं किया उसने। रेल के डिब्बे का उदाहरण दे रहे हैं वो। ये जो सारी चीजें हैं हमें इसको समझने की जरूरत है। रमेश जी, हकीकत यही है, सब हमारी एकता से डरे हुए हैं
और इस 2014 के चुनाव में मैं बहुत पहले कहता हूं, अगर मेरी वीडियो सुनो, शॉर्ट कर रहा हूं बिल्कुल, मेरी वीडियो आपने, कोई भी कोर्ट, कोई भी सरकार, कोई पार्टी आपको कुछ देने के लिए है नहीं। आप में दम होगा तो ले लोगे, सुप्रीम कोर्ट से भी ले लोगे, सरकार से भी ले लोगे, और वो तभी होगा दम जब इकट्ठे रहोगे, नहीं तो कोई कुछ आपको देने वाला नहीं है। हमें उनकी चाल समझते हुए उसी हिसाब से काम करना है, सबको गले लगाना। थैंक यू। अरे भैया पानी की बोतलें अंदर दो ना यार। मैं भी रखूं। भैया एक मिनट शांत रहो। जाति का मैं इसलिए कह रहा हूं कि वाल्मीकि जाति ने जाटव समाज को फॉलो किया है आज तक। वाल्मीकि जाति जाटव समाज के पीछे पीछे चली है आज तक, उनसे सीखा है और आज भी सीख रहे हैं हम। तो वो आप हमारे बड़े भाई हो, हम छोटे हैं, इस नाते मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। हम तो आपको फॉलो कर रहे हैं, हमें विरोधी या दूसरा मत समझिए। मतलब हारेंगे जब भी आपके साथ है और जीतेंगे तब भी आपके साथ है। अरे दूसरा, इतिहास में भी ऐसा समय आता है जब देश आपस में लड़ता है, राजा आपस में लड़ते हैं, और परिवार में भी ऐसा समय आता है जब दो भाई आपस में लड़ते हैं। ठीक है, जब लड़ते हैं तो जो वहाँ के मोहल्ले के समझदार लोग हैं, सही हैं, तो फिर वो बैठ के कोई उनका हल निकालते हैं। तो आज भी केवल हमारा ही एक टेस्ट नहीं है, ये यहाँ पे जो 4-5 मूर्तियाँ बैठी है ना, ये यहाँ से लेके वहाँ तक, ये इनका भी टेस्ट है कि ये सबको इकट्ठा कैसे रखते हैं। आज इनका भी टेस्ट है, ये होना है। तो मैं और एक दो बात निवेदन कर दूं कि झगड़े का कारण क्या है। हमारे बड़े वकील साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, निश्चित रूप से इनकी बात में दम हो गई, मगर जो अनुच्छेद 15(4) है और 16(4) है, जो स्पष्ट कहता है कि स्टेट को कैटेगरी बनाने का अधिकार है, और उसी आधार पर 1975 से पंजाब में कैटेगरी बनी, हरियाणा में बनी, कर्नाटक में बनी, आंध्रा में बनी, और ये चलता रहा। कहीं किसी का झगड़ा नहीं हुआ, कहीं कोई नहीं बटा, सब इकट्ठे वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं, रविदासियों को बुला रहे हैं, रविदास जयंती मना रहे हैं, वाल्मीकि आ रहे हैं, दोनों मिलकर अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, बुद्धा की जयंती मना रहे हैं। कहीं कोई बंटवारा नहीं हुआ, कहीं झगड़ा नहीं हुआ। तो आज जो है इससे कैसे झगड़ा हो सकता है? तो आज जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो लोग, हम ये भी कहते हैं कि जाटव जाति बहुत शिक्षित हो गई है और ये वाल्मीकि जाति नहीं पढ़ी है। अरे जब तुम शिक्षित हो गए हो तो जो सामाजिक आरक्षण का आधार है सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन, तो शैक्षणिक पिछड़ापन से तो तुम आगे आ गए हो, तो फिर जो पीछे रह गए हैं शैक्षणिक पिछड़ापन से, शिक्षा में जो पीछे रह गए हैं, तो फिर उनको आगे आने दो ना, उनको भी हिस्सा दो ना। उनको हिस्सा क्यों नहीं दे रहे? तो सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, सरकार को कह रहा है, और सारी झगड़े का कारण ही ये बना हुआ है कि जो बाकी जाति है वाल्मीकि और दूसरी, उनको ये लग रहा है जाटव इसका विरोध कर रहा है, इसलिए वाल्मीकि जाति विरोध कर रहा है, और जाटव उसको क्या क्या बहाने बना रहा है कि हम बट जाएंगे, ये हमारा आरक्षण ही खत्म हो गया, फिर झगड़ा ही क्यों कर रहे हो हैं? तो ये रिजल्ट तभी आएगा जब बड़े भाई का रोल अगर आप करते हो, बड़ा भाई जो सदा छोटे को तरफ देखता है। अब आपका तो कुछ जाना ही नहीं है, आपकी जितनी जनसंख्या उतना तो मिलेगा ही कैटेगरी बनने के बाद भी, मगर जिनको नहीं मिला कैटेगरी बनने के बाद उनको मिलता है, तो इससे किसको नुकसान है? किसी को भी नुकसान नहीं है। तो ये सारा जो हवा बना हुआ है, तो इसका कारण पे अगर हम डिसीजन बनाते हैं तो कुछ हो सकता है। दूसरी बात एक और निवेदन करूं कि भारत बंद के इन्होंने किया, वो तो छोड़ो जिन्होंने किया, इनकी तरफ से आज क्या डिसीजन होता है ये महत्वपूर्ण है। ये क्या डिसीजन देते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो ये 2-3 बातें हैं जो मैं निवेदन करना चाहता था कि इस पे आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। आज बड़े भाइयों की तरफ हम देख रहे हैं, कल भी हमने परसों मीटिंग करी थी, हम तो 4 मीटिंग कर चुके इस पे। हमने वहाँ यही डिसीजन लिया कि बड़े भाइयों के पास जाएंगे। ये कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, 15(4) 16(4) का कह रहा है।
ये कैटेगरी बन सकती है। उसी के आधार पर पंजाब में बनी, सब जगह बनी, सुप्रीम कोर्ट भी उसी का आधार ले रहा है। फिर झगड़ा किस बात का? फिर आप ये भी कह रहे हो कि आरक्षण का आधार सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन है। तो शैक्षणिक पिछड़ापन में आप आगे आ गए हो तो अब औरों को आने दो, उनको तो दो। सामाजिक में भी आप आगे हो, चलो नहीं भी आए, छुआछात होती है, कोई बात नहीं, उनको तो देखो। अरे सरकार तो नहीं देगी, आप भी उनके विरुद्ध खड़े हो गए हो तो आपके साथ कौन रहेगा? तो इस पे आप विचार करेंगे, कोई निर्णय बनाएंगे। इन्हीं आशा के साथ जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि, जय भीम। आदरणीय मेरे सभी सम्मानित सदस्यगण, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की संतान राज लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरी हुई है। बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बढ़ो, संघर्ष करो, संगठित रहो। लेकिन अब आपस में एक सरकार ने, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाला, उसी को लेकर मैदान में लड़ रहे हैं। अगर किसी ने भी भारत बंद का आदेश करा था, जो माननीय हमारी प्रोफेसर रितु को एक प्रिंसिपल के द्वारा प्रताड़ित किया गया था, और धरने पे बैठी, जब भारत बंद करने के लिए ये संगठन यहाँ निकल गए। जब भी भारत बंद करना चाहिए था, हजारों बेटियों के साथ, हजारों दलितों के साथ छीना झपटी, बलात्कार, चोरी डकैती हो रही है, जब ये भारत बंद नहीं किया गया। आज किसी एक छोटे समाज के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश निकाल दिया तो उसके लिए भारत बंद कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। इस परिवार को, बाबा साहब अम्बेडकर के इस परिवार को, जितना भी SC/ST परिवार हो, इकट्ठा रहना है। और जो 400 पार का नारा लगा रही थी सरकार, अगर किसी ने रोका तो इसी बाबा साहब अम्बेडकर की संतान ने उसको रोका 400 पार से। तो आदरणीय साथियों, मेरा भी यही विचार है कि एक बहुत समय भी हमारे पास एक ये जो हमारे सम्मानित चौधरी साहब हरनाम जी और अन्य साथी यहाँ बैठे हुए हैं, भानु प्रताप जी वरिष्ठ वकील जी बैठे, बेनीवाल जी बैठे, गिल साहब बैठे, सारे कॉल करें और शॉर्ट कॉल करके एक मैसेज दे दी कि कल कोई भारत नहीं, हम सब एक है, एक रहेंगे। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम। चमनलाल नागर जी कटिक साथी सबको मेरा भूमिका में ना जाके सबकी सुनिए। मैंने जब इस वर्गीकरण से हमें कोई फायदा या नुकसान नहीं है तो भाई चिंता क्यों कर रहे हो? क्यों चिंता कर रहे हो? और इस आग में वाल्मीकि वर्सेस चमार नहीं है। वाल्मीकि नहीं, रुको, सुनो भाई, बोलो। मैं इंदरपुरी में रहता था, मैंने बहन जी को बहन जी कर वो देखा और हमने बहन जी को बहन जी बनाया। 40 साल रह के आया हूँ मैं। और बाबा साहब को और काशीराम जी को मैंने भुगताया, मैंने हुआ। और मुरली मनोहर जोशी की मैंने यूँ पकड़ के हिला दिया था SC/ST में, मैं टर्मिनेट हुआ था। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, साउथ में माला मादिका उत्तर प्रदेश में, जहाँ से राम मंदिर से जो ये जीते हैं, पासी समाज, ढाणक समाज, खटीक समाज, मुसहर समाज, ये एक आदमी की लड़ाई मत समझना साथियों इसको। ये इतने लोगों की लड़ाई है, ये बटने मत दो। और आज निर्णय लो, हमने नहीं करना भारत बंद तो नहीं करेंगे हम। क्यों असमंजस में रह रहे हो? क्यों बांट रहे हो समाज को? मैं भी बांट रहा हूँ, बंद कर दो इसको। क्यों आप ये कह रहे हो कि भाई इसका फायदा नहीं? तो लड़ क्यों रहे हो भाई? जब वर्गीकरण का कोटा भी दिन कोटा, खटीक को एक इसमें फायदा नहीं है, खटीक क्यों बंद कर रहा? क्यों बंद कर रहा खटीक? उसको क्यों समर्थन कर रहा खटीक उसका? मैं खटीक हूँ, खटीक के नाते बोल रहा हूँ मैं। तो मैं मीणा साहब को जानना चाहता हूँ, मीणा समुदाय राजस्थान से निकल के सब जगह पहुँचा है। मैं मीणा साहब से भी निवेदन करता हूँ, आप भी अपनी भूमिका दीजिए, अपनी भूमिका देंगे। आप अपना सुझाव। हाँ, मेरा यह सुझाव है कि ये जो बंद है, मैं समर्थन नहीं करता हूँ इस बंद का। बस ठीक है, आपके खटीक समाज के नाते मैं बंद का समर्थन नहीं करता। मनुवादी ताकतें ये समझ चुकी है कि हम एक हैं। मनुवादी ताकतें समझ चुकी है एक हैं, और एक जो चीज होती है उसी को तोड़ने का काम किया जाता है। बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी। हम एक हैं और हमें समझना पड़ेगा। ये जो क्रीमी लेयर लाए हैं, ये हमारे बीच में दीवार खड़ी करने के लिए लाए हैं। दूसरा, उन्हें पता लग गया कि हम एक हैं, और पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन पार्टी है बड़ी मजबूत है, वो जातिगत जनगणना के लिए बड़ा दबाव दे रही है और उन पे बड़ा प्रेशर आ रहा है। उधर से हमारा ध्यान हट जाए, इसलिए क्रीमी लेयर को लाने का काम भी किया है। साथियों, 9 अगस्त को
जो जन सैलाब बाबा साहब का अनुयायी जंतर मंतर पे था और जो अल्टीमेटम दिया गया 14 अक्टूबर के लिए कि जितने भी महापुरुष हैं सबकी स्टैचू वहां पर लगे, उन्हें यह भी डर हो गया कि ये बहुत ताकतवर हैं, इकट्ठे हैं, इनका ध्यान वहां से भी हटाया जाए। हमारी एकता को खंडित करने के लिए ये चीज लेकर के आए हैं। और साथियों एक बात और बताऊं, हमें आर्थिक पैमाने पर, आय के पैमाने पर बिल्कुल नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि आय के पैमाने पर और आर्थिक पैमाने पर अगर हम देखें तो राष्ट्रपति महोदय स्टूल ट्राइब से आते हैं और हमारे प्रधानमंत्री महोदय उसे अनुसूचित जनजाति से राष्ट्रपति पुकारते हैं। तो हमारे ऊपर से लेवल कभी नहीं हट सकता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब हिंदू कोड बिल लेकर के पार्लियामेंट में पहुंचे, अंदर से विरोध हुआ, बाहर से हिंदू महासभा आरएसएस ने विरोध किया, और एक परपात्रा महाराज था जिसको मुझे शर्म आती है कहते हुए महाराज, उसने ये कहा था अम्बेडकर तो नीच जाति से है, इसे क्या पता समाज के अंदर औरत की जगह कहां पर होती है, औरत का स्थान कहां पर है। तो साथियों हमें बिल्कुल नहीं बंटना है और क्रीमी लेयर के आधार पे हमें बिल्कुल नहीं बंटना है। हम एक हैं, उन्हें एहसास है कि हम एक हैं, इसलिए हमारी एकता को कायम रखना है और यहाँ से जो भी सर्व समिति से मैसेज जाए अपनी एकता को कायम रखने का काम करना है। जय भीम जय भारत। मलूक चंद जी 1 मिनट। साथियों देखिए, अब उनको तो निकाली गई, हमें निकलने का मौका जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। साथियों आज स्पष्ट रूप से कह दूं, हमारी एमसीडी में आरक्षण के आधार पर 25 कमिश्नर जो है जाटो समाज के रहे, 25, लेकिन आज भी 30 साल के बाद, 20 साल के बाद उन कमिश्नरों ने कभी नहीं सोचा कि भाई इन सफाई कर्मचारियों को भी पक्का कर दो। तो ऐसे आरक्षण का हमें क्या फायदा, ऐसे जाटो समाज के कमिश्नर होने का क्या हमें क्या फायदा जो हमारी सोचे ही ना। तो हम तो चाहते हैं कि आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ठीक है, कोई जाटो हटेगा कमिश्नर से तो हमारा वाल्मीकि बैठेगा, मेरी तो ये राय है। और साथियों जहाँ तक सवाल है इस निर्णय का, मेरे पिताजी ब्रह्मजीत जी सब जानते हैं, वो कट्टर बौद्धिस्ट थे, लेकिन किसी बौद्धिस्ट ने कभी नहीं सोचा कि ब्रह्मजीत के बच्चों को हम लड़की दे दें, लड़की ले लें। तो साथियों आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि यहाँ कोई भी कमिश्नर बैठा हो, पहले आप लोग संयुक्त रूप से ये कहो भाई ने वाल्मीकि को पक्का कर दे, सारों कोई आरक्षण के आधार से हटाने का काम कर रहा है। धन्यवाद। मलूक चंद कोई कमिश्नर तो कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ बैठे हुए। एक लड़ाई लंबे समय तक लड़ी गई पार्ट टाइम स्वीपर्स को फुल टाइम कराने की। 6 साल की लंबी लड़ाई के बाद, सोनिया गांधी से मिलने के बाद, चिदम्बरम से मिलने के बाद, 6 साल के बाद ये फैसला हुआ कि LIC, GIC और देश के सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों में जो 1.5 लाख सफाई कर्मी पार्ट टाइम थे उनको पक्का करके उनको फुल टाइम कर दिया जाए। मैं बता दें, मुझे खुशी है कि पूरे देश के फाइनेंशियल सेक्टर बैंकों के सफाई कर्मी आज फुल टाइम करके आज बाबू बनकर उसी दफ्तरों के अंदर बैठ करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये जानकारी हाउस को देना इसलिए जरूरी था क्योंकि एक बात आई तो जो हुआ है, और 1.5 लाख परिवार हमारे जो पार्ट टाइम स्वीपर थे वो फुल टाइम बने और आज वो प्रमोट होकर के बाबू बनकर के अपना परिवार चला रहे हैं। आपकी जानकारी राजेंद्र जी आप और फिर उसका विजय बहुत। CPWD से हूँ, महासचिव। अभी भाई साहब ने कहा एक निर्णय आया है कि जो वर्गीकरण का है, इसके संबंध में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। 2003 तक SC और ST का एक्सचेंज था। अगर SC के नहीं मिलते तो ST से भरते थे और ST के नहीं मिलते तो SC से भरते थे। 2003 के बाद ये एक्सचेंज बंद हुआ और अगर अब SC के नहीं मिलेंगे तो वो जनरल को जाएंगे और ST के नहीं मिलेंगे तो भी जनरल को जाएंगे। बिल्कुल। अगर सोच रहे हैं कि बाई चांस जो एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले हमारे वाल्मीकि समाज के, वो उनके पास नहीं रहेंगे, वो जनरल को जानी है, तो ये मान के चलिए कि सरकार आपको कुछ नहीं देने वाली। अब जहाँ तक बात बाबा साहब की है, बाबा साहब ने हमें सिर्फ 2 ही उसमें बांटा था, SC और ST। हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा किसी भी टाइम कि हमें अपनी सब कास्ट को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम एक रह सकते हैं, अदरवाइज हमारी एकता कभी नहीं बनेगी। और आज उसी का ही जो हमने अपनी सब कास्ट नहीं छोड़ी, आज वही कारण है कि हम एक नहीं, वाल्मीकि अलग बटा हुआ है और जाटो समाज अलग बटा हुआ है, और भी जितने भी समाज हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें अपनी सब कास्ट को इमीडिएट भूलना चाहिए। चलो विजय जी बोल दो।
चौधरी साहब तो हमारी ST/SC यूनियन में बहुत सालों से रहते हैं, और भास्कर जी, हरनाम जी, वीर सिंह बहुत साहब, बड़ी बड़ी बातें आप लोग हमें समझा रहे हैं। वकील तो जो बताएंगे फैक्ट्स पे बात करेंगे, जो फैक्ट्स होते हैं या विटनेस होती है या सच्चाई होती है ना। मेरी बात ये है आप लोगों से, पहले जाटव साहब जो थे और जोशी साहब, दो व्यक्तियों ने बहुत ही अच्छा कार्य दोनों समाज को जोड़ने के किया है, वाल्मीकि समाज को और जाटव समाज को। मैं इनको आभार व्यक्त करता हूँ दोनों का। लेकिन उसके बाद बड़े ही बुद्धिजीवी लोग आगे बढ़े, शिक्षित, रोस्टर पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक उस पे चला जाएगा 1 नंबर, 7 उस पे चला जाएगा। क्या जरूरत इस बात की करने की? अब ये जो है किसी सरकार ने कुछ नहीं किया, ये ना जाटव समाज ने किया ना वाल्मीकि समाज ने किया। सुप्रीम कोर्ट का सजेशन है सरकारों को, राज्य सरकारों को सजेशन है। अब वो वकील ये कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान के अनुरूप नहीं किया। वो जस्टिस बैठे हैं, उनको यही नहीं पता कि बाबा साहब का संविधान क्या है, उसके अनुरूप किया है, सुझाव दिया है राज्य सरकारों को। अभी जोशी साहब कह रहे थे, बहुत ही बुद्धिजीवी है, अनटचेबिलिटी। उससे पहले एक चीज और कह, अनटचेबिलिटी, इसमें से एक शब्द निकला है कि बाबा साहब ने कहा था सामाजिक न्याय। किसको मिले सामाजिक न्याय? जो बहुत दलित, बहुत पिछड़ा, बहुत पीछे और बहुत नीचे, कौन है वो? गटर में जो मरता है, उसके लिए गवर्नमेंट घुमा फिरा के या जजित कर रहे हैं। उन्होंने कोई डिसीजन नहीं, एक सजेशन है। राज्य सरकारें जो है उसको लागू कर रही है और नहीं भी कर रही। हम क्यों लड़ रहे हैं इस पे? अभी 2018 की बात कर रहे थे अशोक जी, और वो DC कपिल साहब नहीं आए हैं। 500 आदमी सफाई कर्मचारी जाटव समाज के साथ मिलके हमने उनको मुंह तोड़ के जवाब दिया था RSS को। मायावती मिल लेती कभी BSP, उससे हमारी बहन है, नेता है, RSS में घुस जाती है। हम नहीं घुसे, बाबा साहब को हम मानते हैं, संविधान को। वाल्मीकि समाज के लोग नहीं, हम शेड्यूल्ड कास्ट हैं। बाबा साहब ने शेड्यूल्ड बनाया था, हमने उनको ठोका, और वो पहला ऐसा बिल था। बड़ी यूनियन चलाते भाई लोग, ज़्यादा इकट्ठे भी कर लेते हैं। पहला ऐसा बिल था, पार्लियामेंट में जो रिबेट हुआ था, हरनाम जी, ऐसा किसानों का भी नहीं हुआ। ये केवल वो सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के लोग ताला खुलवाने गए थे रविदास मंदिर का, और ये जो केजरीवाल है ना, इसको हम ही घुसेड़ सकते हैं। ज्ञान की बात आप जानते हो, जानो। रोस्टर पॉइंट की बात हम सब जानते हैं। समझाने की कोशिश मत करो। जोशी साहब, चौधरी साहब, इस आग को बुझाने की कोशिश करो। सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। बाबा साहब का संविधान पढ़ा हुआ, और चीज को जानते हैं हम। सही बात। जब झगड़ा होता है तो बेटी रोटी की बात करते हो। कभी आपने समझा जाके, कभी गए बस्तियों में? क्या बात है भाई आपके साथ? लेकिन मैं जोशी साहब का बहुत मान सम्मान करता हूँ, जाटव साहब का। बाकी तो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी भाई, हो भास्कर भी मेरा दोस्त भाई। चलो नमस्कार। इसलिए जरा ठोस निर्णय लेके उठना। जय वाल्मीकि, जय भीम। धन्यवाद। आपको पैसे दूंगा, उनको पैसे दूंगा। कर दो सर, ये बैठ जाए 2 मिनट के लिए प्लीज। 2 मिनट की बात थी, 2 मिनट बैठ जाओ भाई। मैं अपने संघ समाज की तरफ से संगठन का एक कार्यकर्ता होने के नाते कुछ प्रस्ताव हाउस के सामने रख रहा हूं। अगर हाउस उन्हें अप्रूव करता है तो मीडिया के लोग उनको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है? प्रस्ताव नंबर 1, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाता है कि SC/ST समाज की एकता, एकजुटता को हर स्थिति में कायम रखा जाएगा। बहुत बढ़िया, समर्थन करते हैं। मेरा निवेदन है, अगर समर्थन करते हैं तो उसके लिए हाथ सबका उठना चाहिए। समर्थन? हाँ, धन्यवाद। भारत बंद का आह्वान भारत के समस्त जाति के संगठनों, भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया एवं भारत सरकार द्वारा समर्थन देना SC/ST समाज की एकता एवं एकजुटता को तोड़ने की साजिश है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। घोर निंदा करते हैं, हम भी करते हैं। इस विषय में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के प्रबुद्ध साथियों का एक पैनल बनाकर SC/ST समाज के उन वर्गों को जो पिछड़ गए हैं, उनको
समाज की मूल धारा में लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चलाया जाएगा। कल दिनांक 21 अगस्त 2024 को प्रस्तावित भारत बंद दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कल दिनांक 21 अगस्त 2024 का प्रस्तावित भारत बंद दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है जो नहीं होना चाहिए था। इसको हर कीमत पर टाला जाना चाहिए था। यह हाउस यह प्रस्ताव पारित करती है कि शीघ्र ही SC/ST समाज की एक विस्तृत बैठक आयोजित कर इस समस्या का सर्वमान्य हल आम राय से निकाला जाएगा। समाज के सभी प्रमुख साथी जो शॉर्ट नोटिस पर आज इस महत्वपूर्ण बैठक में आए हैं, उन्होंने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और ऐसा करके उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया है जिसके लिए समाज की तरफ से आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अध्ययन करने हेतु SC/ST समाज के प्रतिनिधियों की एक सशक्त पैनल बनाकर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के माध्यम से टेकअप किया जाएगा। पास पास पास। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सर धन्यवाद। इसमें एक सफाई कर्मचारियों की रहेगी। अरे सर बताइए वो मसला सर जी, उसके लिए अलग से एक बार अच्छा सुनिए, एक महत्वपूर्ण फैसला जो माननीय जोशी साहब ने रखा है, कल के भारत बंद में ये हाउस ये फैसला लेता कि हम तटस्थ भूमिका निभाएंगे। बस हमारी भूमिका तटस्थ होगी। ठीक है, पास। हाथ उठाइए, पास पास। और सभी लोग चाय पर आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित सभी।